दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों टैरिफ को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मोदी सरकार को, भारत सरकार को चेताया है, चेतावनी दी है। जी हां दोस्तों, उनका लेटेस्ट इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि टैरिफ को लेकर के भारत जो है उसको उन्होंने पहले ही मैसेज दे दिया हुआ है। अब वो टैरिफ कम करता या नहीं करता, लेकिन 2 अप्रैल से हम टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लगाने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जैसे को तैसा टैरिफ, यानी भारत जितना टैरिफ अमेरिका के वस्तुओं पर लगाएगा, अमेरिका उतना ही टैरिफ भारत के वस्तुओं पर लगाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि भारत उनका दोस्त है, पीएम मोदी उनके दोस्त हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप सुनने को तैयार नहीं है। बार बार जो पीएम मोदी हैं और जो भारत की सरकार है उनको बार बार चेता रहे हैं और वो ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, इसे एक चेतावनी के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है 2 अप्रैल आने में और ऐसे में भारत की तरफ से अभी भी कुछ भी साफ साफ अमेरिका को नहीं कहा गया है टैरिफ को लेके। हालांकि कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम किया गया है और वहीं अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से भी 25% का टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम पे लगा दिया गया है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जैसे फार्मा है, केमिकल्स की वस्तुएं हैं या एग्रीकल्चर की चीजें हैं, इन सब पर अमेरिका जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहा है। अब दोस्तों देखिए, कुछ मीडिया संस्थानों में कुछ सोर्सेस के हवाले से यह खबर भी आई हुई है कि भारत सरकार को ही ये अंदाजा अभी तक नहीं है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से एग्जैक्टली भारत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहा है भारत के ऊपर। और दूसरा कि वो किस वस्तु पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा और क्या वो अलग अलग लगाएगा या होल एंड सोल भारत की वस्तुओं पर लगाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जिसको लेकर के ये खबर आ रही है कि अभी तक जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, उनको भी इस पर क्लियरिटी नहीं है। तो इस पर क्या जवाब देना है या नहीं देना है, शायद इसी वजह से जो है ये आंसर जो है वो निकल के नहीं आ पा रहा। और इसीलिए लगातार जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमें इस मामले पर जो भी जानकारी है वो अमेरिका से मालूम चलती है, हमारे अपने देश में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या जनता को जानकारी क्यों नहीं दी जाती। पीयूष गोयल उद्योग मंत्री हैं, वो भी तो अमेरिका गए थे, लेकिन वो अमेरिका जाकर किससे मिले, क्या बात हुई, भारत आने के बाद क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है, कुछ कुछ भी नहीं पता है। और वहीं हम बात करें तो आजकल भारत में तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ की बात करते हैं और ये इतना बड़े लेवल पे जो है जानकार कह रहे हैं कि इंपैक्ट करेगा, लेकिन इस पर चर्चा बहुत ज्यादा हो नहीं रही है। सारे चैनल जो है वो औरंगजेब की कब्र पे लगे हुए हैं या तो फिर ग्रोक पर लगे हुए हैं। ग्रोक से याद आया, ग्रोक जो है इन दोनों काफी ज्यादा जो बीजेपी सरकार है उनकी पोल खोल रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो जो दावे बीजेपी आईटी सेल की तरफ से किए जाते हैं उन सब पर कई क्लैरिटी जो है वो ग्रोक दे चुका है और लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उसके आंसर्स को शेयर कर रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो कई तमाम चीजें ये भी चल रही हैं और लगातार आप खबरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो दावे किए जाते थे उस पर उसके आंसर जो है वो उलट है, चाहे वो बुद्धि मीडिया चैनल्स के नाम पर हो या फिर राहुल गांधी को लेकर के हो, कौन सा नेता सच्चा है उसको लेकर के हो, क्या बीजेपी के आला नेता भी जो जो स्कैम होते हैं उसमें शामिल होते हैं, ऐसे कई सारे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। उसके बड़े अतरंगी जवाब भी जो है वो सामने आ रहा है। अब दोस्तों देखिए, बात अमेरिका से शुरू हुई है, टैरिफ से शुरू हुई है, क्योंकि ग्रॉक भी एलन मस्क का ही प्रोडक्ट है, वो एआई है, इसको लॉन्च किया गया है और ऐसे में लगातार ग्रॉक की बात हो रही है। अब ग्रॉक से निपटे या ट्रंप से निपटे। एक तरफ तो एलन मस्क है जिन्होंने एआई ग्रॉक बना करके बीजेपी सरकार को वैसी टेंशन दे रखी है, बीजेपी नेताओं को वैसी टेंशन दे रखी है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप वहां से बार बार याद दिला रहे हैं कि 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2 अप्रैल, यानी 2 अप्रैल को फिर से जो है वो टैरिफ जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है। अब ऐसे में क्या करें, ये ग्रोक से निपटे, ट्रंप से निपटे, आखिर किससे निपटा जाए, ये जो असमंजस की स्थिति है लगता है ये भी बीजेपी नेताओं के सामने बनी हुई है। खैर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली है, जो आपको हमको सबको करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं 2 अप्रैल, और सच में ये 2 अप्रैल के बाद काफी कुछ बदल सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि नहीं हमें नहीं आपको बीजेपी की तरफ से या बीजेपी नेताओं की तरफ से ये बताया जा रहा है कि असल में हमारा कदम क्या होने वाला है, किस तरीके से हम ये जो मुसीबत सामने आ पड़ी है इससे निपटेंगे, इसको लेकर के भी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।